नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शालू। हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है, कुछ कोविड-19 जैसा नहीं है कि कोई नई महामारी है जो हवा में फैलती जा रही है। ये बीमारी एक फंगस की वजह से होती है जिसको बोलते हैं म्यूकोरेल्स या म्यूकोरैलिस, और इस डिज़ीज़ को बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस। यस, ये डेंजरस है। ये 80% ज़्यादा देखी जाती है इंडियन पॉपुलेशन में। डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट हाई है, 30 to 50% है। कभी कभी हर 2 में से 1 पेशेंट की जान भी ये ले सकती है। इसका सबसे कॉमन कारण इंडिया में देखा गया है डायबिटीज़, पुअर डायबिटिक कंट्रोल। बाहर की कंट्रीज़ में ये ब्लड कैंसर पेशेंट या पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में ज़्यादा होती है। एक नया कॉज जो अब आ रहा है वो है कोविड-19 इम्यूनोसप्रेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड-19 की वजह से इम्यूनोसप्रेशन होता है। दूसरा, स्टेरॉइड दिए जाते हैं कोविड-19 में जो खुद से डायबिटिक कंट्रोल इम्पेयर करते हैं और इम्यूनोसप्रेशन करते हैं। तो ये चीज़, ये फंगस उस कंडीशन में ज़्यादा ग्रो हो जाती है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। ये एक यूबिक्विटस चीज़ है। यूबिक्विटस मतलब ये हमारे आसपास ऑलमोस्ट हमेशा हर जगह पाई जाती है। इवन ये हमारे नोज़ का नॉर्मल कमेंसल होती है। नॉर्मल कमेंसल मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रहते हैं बिना उसको नुकसान पहुँचाए। लेकिन कुछ कंडीशन इसमें होती है जिसमें ये फिर अपॉर्चुनिस्टिक हो जाती है, फिर ये बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और उनमें से न्यूएस्ट इमर्जिंग कॉज है कोविड-19 इम्यूनोसप्रेशन। दूसरा होता है ब्रेक थ्रू म्यूकरमाइकोसिस। ब्रेक थ्रू मतलब जब किसी और फंगस इन्फेक्शन के लिए बॉडी में एंटी फंगस जा रहे हों जो ब्लैक फंगस के अगेंस्ट काम ना करते हों, तब ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाता है। एक होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड। वो पेशेंट जो आईसीयू में या हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन तक रहते हैं उनमें ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिसके कुछ कारण होते हैं जैसे नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट यूज़ करना, कैथेटराइजेशन होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो या वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। ये बीमारी सबसे पहले 1876 में देखी गई थी और अब तक इसके 9 से भी ज़्यादा सबटाइप्स हो चुके हैं, जिसमें से पल्मोनरी सबसे कॉमन है, लंग्स रिलेटेड। हम बात करेंगे राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। राइनो मतलब नोज, सेरेब्रल मतलब ब्रेन। इसके सिम्टम कुछ साइनोसाइटिस जैसे ही होते हैं, जैसे नेज़ल स्टफिनेस, नेज़ल डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, हेडेक, फेशियल पेन। इसके अलावा कुछ रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस होते हैं जो बताता है कि ये एक्सटेंसिव हो गई है, जैसे कि क्रेनियल नर्व पैल्सी, डिप्लोपिया, दो दिखाई देना, प्रोप्टोसिस, आँख का बाहर आ जाना, या पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, आँख के आसपास स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, साइनस पेन, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन होना, ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम, एंड स्टेज जब ऑर्बिट आँख के पीछे वाले हिस्से को पूरा इन्वॉल्व कर लेती है और मल्टीपल क्रेनियल नर्व एक साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक होता है पैलेट अल्सरेशन, या हमारे तालू पे कालापन आ जाना या उसका नेक्रोसिस हो जाना। डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोस करने से सर्जिकल डिब्राइडमेंट या डिसफिगरमेंट रोका जा सकता है, इसलिए बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखा जाता है। कोई भी पेशेंट जो डायबिटीज़ या साइनोसाइटिस के साथ आ रहा है उसको थॉरोली इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर असेसमेंट, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स एंड अदर मोडालिटीज़ लाइक एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, हिस्टोपैथोलॉजी, सैंपल को कल्चर या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजना बहुत ज़रूरी है। कॉज ऑफ डेथ इस बीमारी में होता है एंजियो इन्वेजन एंड थ्रोम्बोसिस। एंजियो इन्वेजन मतलब हमारे शरीर में ब्लड ले जाने वाले वेसल्स का ख़राब होना और उसमें थक्के जमना, जिसकी वजह से वहाँ का टिश्यू ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है या ब्लैक पैचेस बन जाते हैं। लेकिन हर एक ब्लैक पैच म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता है। कुछ और इन्वेजिव फंगस होता है जैसे एस्परजिलोसिस, या कभी कभी कोई बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास एरिजिनोसा, उसमें भी ये देखा गया है। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, मोस्ट कॉमनली एम्फोटेरिसिन भी या पोसाकोनाजोल यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए। बॉडी में आयरन लोड को कम रखा जाता है। हाई आयरन लोड पेशेंट्स में इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़रूरत पड़े तो सर्जिकली उस चीज़ को हटाया जाता है, डिब्राइड किया जाता है, जब तक कि फ्रेश टिश्यू या फ्रेश ब्लीडिंग वहाँ पर ना दिखे। अगर बोन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, चीक बोन या साइनस बोन, तो उसको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिलेक्टमी। और कुछ रेयर अनफॉर्चुनेट केसेस में आँख भी निकालनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन।